सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम शब्दों के भेद के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने पूर्व में शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह शब्द कहलाता है, ये पढ़ा है। अब हम शब्दों के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर इसको आज पढ़ने वाले हैं। अब रचना को बनावट भी कह सकते हैं, है ना। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द को पढ़ने वाले हैं। रूढ़ जैसे कि शब्द से ही इसका अर्थ झलक रहा है, और रूढ़ से तात्पर्य है जो अपने प्रसिद्ध अर्थ में ही जाना जाए, है ना। हिंदी भाषा के मूल शब्द रूढ़ ही हैं। रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता है, अर्थात इन शब्दों के सार्थक 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। रूढ़ शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ में ही जाने जाते हैं। यदि इनके टुकड़े किए जाए या खंड किए जाए तो इनका जो अर्थ है वह नहीं निकलता है, अर्थात निरर्थक अर्थ होता है। तो इसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आम, गीता, पुस्तक, नदी आदि शब्द जो है रूढ़ शब्द है ना। यदि इन शब्दों को हम अलग अलग करते हैं तो इनका जो अर्थ है वह निरर्थक होता है, इसलिए हम इन्हें प्रसिद्ध अर्थ में ही छोड़ देते हैं। कई बार इन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए होता है और वह विशेष अर्थ भी रूढ़ हो जाता है। वैसे तो सामान्यतः इन शब्दों को तोड़ा नहीं जाता, है ना, लेकिन कह रहे हैं कि कई बार इन शब्दों का जो अर्थ है वो विशेष प्रयोग में होता है और वो जो विशेष अर्थ है वह भी रूढ़ हो जाता है। जैसे उल्लू पक्षी और गधा जानवर है, किंतु ये शब्द मनुष्य के लिए बेवकूफ़ और मूर्ख के लिए रूढ़ हो गए हैं। अब आप देखिए, जैसे कि किसी व्यक्ति से उल्लू कहा जाता है तो उससे तात्पर्य हुआ कि ये बेवकूफ़ व्यक्ति है ना। और या फिर किसी से गधा कहा, है ना, तो बेवकूफ़ और मूर्ख दो के लिए वो जो उल्लू और गधा शब्द है वह रूढ़ हो जाता है ना। तो अब किसी व्यक्ति के लिए यदि हम उल्लू और गधा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस व्यक्ति में बेवकूफ़ और मूर्खता भरी जो है चीज़ें हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो क्या है, विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जा रहा है ना। दूसरा जो आ रहा है प्रकार यौगिक शब्द। जैसे कि यौगिक मतलब जोड़ना, है ना। ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग मिलने से होता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। पहला उदाहरण है पवन पुत्र, इसमें पवन धन पुत्र, है ना, 2 शब्द जुड़ गए। उसके बाद दूसरा है राजकुमारी, राजा धन कुमारी आदि। ऐसे तो आप यौगिक शब्द में यह कह सकते हैं ऐसे शब्द जिन शब्दों का निर्माण एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। हिंदी में यौगिक शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में जो यौगिक शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उपसर्ग धन मूल शब्द से बनता है, दूसरा मूल शब्द धन प्रत्यय से बनता है, तीसरा मूल शब्द धन मूल शब्द से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे उपसर्ग और मूल शब्द से यौगिक शब्द, जैसे उदाहरण के लिए सुपुत्र, इसमें सु उपसर्ग है, पुत्र मूल शब्द है। उसके बाद दूसरा है मित्रता, मित्र मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय लगा है। तीसरा है विद्याधन आलय, इसमें विद्या भी मूल शब्द है और आलय भी मूल शब्द है ना। तो आप देखते हैं कि जो यौगिक शब्द हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है उपसर्ग से मूल शब्द जोड़ने वाला, दूसरा मूल शब्द के साथ में प्रत्यय जोड़ने वाला, तीसरा मूल शब्द के साथ मूल शब्द जोड़ने वाले जो यौगिक शब्द हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने यौगिक शब्द को पढ़ा। उसके बाद आगे जो तीसरा प्रकार है वो है योग रूढ़। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे शब्द जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से बने हैं, योग, है ना, तो हैं, परंतु वे सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। साधारणतः हम कह सकते हैं कि योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक शब्दों से तो बनते हैं, परंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करके वह रूढ़ शब्दों के समान विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे नीरज। अब यद्यपि नीर में या नीर से कई जीव और पौधे जन्मते हैं, आप देखते हैं कि पानी में कई पौधे कई जीव होते हैं, परंतु यह केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया, नीरज मतलब कमल, है ना। तो तात्पर्य हुआ कि
नीर में जीव जंतु जन्म लेते हैं, बल्कि उसके बाद भी वह जो नीरस शब्द है वह जीव जंतु के लिए रूढ़ न होके कमल के लिए रूढ़ हो गया है ना। इसे हम योग रूढ़ कहते हैं। दूसरा है मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण। जो भी मुरली धारण करता है वे सभी लोग मुरलीधर हैं। वैसे तो सामान्यतः देखा जाए तो जो भी मुरली को धारण करे उसका नाम मुरलीधर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुरलीधर शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण जो है क्या है, विशेष अर्थ के लिए, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस योग रूढ़ में बहुव्रीहि समास होता है। ये नोट भी कर सकते हैं आप। योग रूढ़ जो प्रकार है, जो शब्द हैं, इन योग रूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि अर्थात अन्य पद प्रधान समास भी होता है। कई बार पूछा जाता है ना, ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने शब्दों की बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार 3 पढ़े। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। मित्रों, आशा करता हूं कि आप इन उदाहरणों के माध्यम से इन 3 शब्दों के प्रकारों को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे।